कुपोषण के मामले में भी भारत बहुत आगे। तो ये कुपोषण क्या पैदा होने के बाद बच्चों में आता है कि माँ के गर्भ से ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है? ये मुझे बताइए चंद्र सर, अगर आप ध्यान से सुन पा रहे हैं कि कुपोषण ना शुरुआत कहाँ से हो रही है आखिर? माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ से ही शुरू हो रही है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो एक वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी जानकारियों से भरा, ये वीडियो पहले देखेंगे, फिर है ना, ये बस 3 मिनट का वीडियो है लेकिन बहुत जरूरी वीडियो है, फिर आगे चलेंगे। माँ बनने का मतलब है आपका दिल हमेशा आपके शरीर के बाहर घूमता रहेगा। जाहिर है ये दिल शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर एकदम स्वस्थ और स्ट्रांग होना चाहिए। और आप ही है जो दे सकती है अपने बच्चे को ये सॉलिड ताकत। डेटा के हिसाब से पूरे भारत में हर 10 में से 5 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। हमारे निजी सर्वे के हिसाब से हर 10 में से 8 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। एनीमिया का मतलब है कम हेमोग्लोबिन। कम हेमोग्लोबिन का मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के खून की मात्रा 40 से 50% तक बढ़ जाती है और उसके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए उसका हृदय भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन की ज्यादा मांग के कारण प्रेगनेंसी में महिलाओं में हीमोग्लोबिन 10% तक कम हो जाता है। WHO के अनुसार एक प्रेग्नेंट महिला के पहले ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 ग्राम पर डे। दूसरे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 10.5 ग्राम पर डे और तीसरे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 11 ग्राम पर डे। इससे कम हीमोग्लोबिन होने की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं को तीनों ट्राइमेस्टर के दौरान एनीमिया रहता है उनके बच्चे के जन्म के समय वजन कम होने का खतरा ज्यादा होता है। अनीमिया के कारण गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह सकता है। अनीमिया के कारण बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है जिससे उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अनीमिया से ग्रस्त माँ का बच्चा आगे चलकर स्वयं अनीमिया का शिकार बन सकता है। आपके जीवन का ये सबसे खूबसूरत समय आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जीवन भर के कष्टों की दास्तान बन सकता है। सही भोजन और लाइफस्टाइल से एनीमिया को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने की जरूरत होती है। और प्रेगनेंसी में तो शरीर में इतने हार्मोनल बदलाव आते हैं कि महिलाओं को खाने में बहुत सारी चीजें पसंद आना बंद हो जाती है और उल्टी करने की वजह से भोजन उनके शरीर में टिक ही नहीं पाता। ऐसे में अगर एक गोली दिला दे एनीमिया से मुक्ति तो प्रेगनेंसी का आनंद दुगना हो जाए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक प्रेग्नेंट माँ को रोजाना 27 mg आयरन लेना चाहिए। कुछ मात्रा में आयरन तो आपके भोजन से आपके शरीर में आ ही जाता है। बैलेंस आयरन प्राप्त करने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन एसआईडी एक महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जिसमें 21 mg आयरन है और ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला आयरन का रूप है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में ये सिद्ध हुआ है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेवन से केवल 3 महीनों में महिलाओं का हेमोग्लोबिन एवरेज 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ता है। या यू हर्ड दैट राइट, 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ता है। रोजाना नाश्ते के बाद एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से आपकी प्रेगनेंसी का आनंद दुगना, 3 गुना, कई गुना हो सकता है। एक गोली रोज खाओ, अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाओ। यस। तो साथियों, मेरी आवाज आ रही है अनुपम सर? जी जी जी। तो ये सब देखिए, एक हमारे लिए बहुत बड़े हथियार का काम कर सकता है ये वीडियो। हम प्रेग्नेंट लेडीज को भी दिखा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे सीखने के उद्देश्य के लिए भी ये वीडियो बहुत शानदार है। आगे चलते हैं, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से 2-3 बार भी देख लिया ना, आज मैंने लिंक डाल दिया आप सभी के लिए, तो आपको कभी भी काउंसलिंग करने में ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने जो आपको जानकारियां दी कि 1 मिनट में 50 बच्चों का जन्म होता है,
ऐसी जानकारियां कहाँ से मिलेंगी, कैसे हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं किसी गर्भवती महिला को, उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में ही ये जानकारी दी गई थी सर। क्या जानकारी? कि भाई एक ही शरीर में दो जान जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पर नेचुरली प्राकृतिक रूप से खून तो बढ़ जाता है, 40 से 50% एक गर्भवती महिला में खून बढ़ जाता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। हेलो, ये ध्यान से समझने वाली बात। खून बढ़ गया लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा है। और अब सांस दो लोग लेंगे सर, उसी बॉडी में दो सांस लेने वाले हो गए, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से हो, उसके लिए नेचुरली हार्ट तो थोड़ा सा बड़ा होता ही होता है, लेकिन अगर आयरन की कमी रह गई तो ना माँ को सांस ढंग से पुराएगी और ना ही बच्चे तक ऑक्सीजन ढंग से पहुंच पाएगी। क्या इतना समझ में आ रहा है सर? कि एक तो 57% महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भारत में एनीमिया की शिकार हैं। दूसरा, हमने समझा कि खून तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, उसके लिए भी आयरन की बहुत अच्छी मात्रा हो